गुड मॉर्निंग एवरीवन। जीवन में चाहे तुम कुछ भी बनो, लेकिन इंसान अच्छा जरूर बनो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का स्वागत है। देखिए, नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक है, नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या निकालना। तो हम लोग देखें कि शून्य की संख्या कैसे निकाला जा सकता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे अगर सिंपली हम लोग बात करें कि 1 2 3 4 5, इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग सबसे बड़े अंक में 2 से पहले भाग देंगे। या 2 बार में भाग लगेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो रिमाइंडर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। फिर इस भागफल में फिर 2 से भाग देंगे। अब 1 आ गया, इसको ऐड कर लेते हैं तो 3 हो गया। इसका अर्थ हुआ कि इसमें 2 की संख्या 3 ठो है। अगर हम लोग 3 के देखना चाहें तो देखिए 1 2 यहाँ पर है और 2 2 यहाँ पर है, तो इसमें 3 ठो 2 है। फिर हम लोग हाईएस्ट पावर कैसे निकालते हैं, इस पर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उसके लिए घबराना नहीं है। और देखिए, अगर इसमें पूछ लिया जाए कि 5 की संख्या कितनी है, तो सबसे बड़े नंबर में 5 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर जो है 1 आया। इसका अर्थ है कि इसमें 5 की संख्या 1 है। तो जीरो की संख्या 2 और 5 की संख्या पर डिपेंड करता है, और उसमें भी जिसकी संख्या कम होगी उतनी ही जीरो की संख्या होती है। जैसे देखिए, आप लोग टाइप 1 में लिखिएगा, नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर्स, जैसे हम लोग से पूछ लिया जाए कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना डैश 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 गुना 50, इसमें शून्य की संख्या कितनी है, तो हम लोग इसमें नंबर ऑफ 2 नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। 2 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या कितनी है, और जिसकी संख्या कम होगी उतनी ही शून्य की संख्या होगी इसके गुणनफल के अंत में। अब देखिए, इसमें जब भी इस तरह का सवाल आए तो हम लोग करते क्या हैं कि इसमें 5 के पावर, जैसे सबसे बड़े नंबर को लेंगे, 50 है, इसमें 5 के पावर 1, फिर 50 में 5 के पावर 2 से, फिर 50 में 5 के पावर 3 से, इस तरह से भाग देते जाते हैं। अगर यहाँ भाग दे दिया जाए तो 10 आएगा, यह 25 हुआ। यहाँ भाग दिया जाए तो 2 आएगा। यह हो गया 125, तो 125 से इसमें भाग नहीं देना है। अब इसको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 12 जीरो। इसका अर्थ है कि इसके गुणनफल के अंत में 12 तो शून्य आएगा। तो एक तरीका तो यह हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका है कि हम लोग 50 में सबसे बड़े नंबर में 5 से भाग देंगे। प्रत्येक बार 5 से भी भाग देकर निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 से भाग इसलिए दिया जा रहा है कि नंबर ऑफ 5 अगर हम लोग को पता चल जाए तो उतना ही शून्य होगी। अब आप कहेंगे कि नंबर ऑफ 2 क्यों नहीं पता कर रहे हैं, क्योंकि 2 की संख्या अधिकतम होगी और हम लोग को वह संख्या चाहिए जिसकी संख्या न्यूनतम हो। जैसे 5 की संख्या कम होगी तो शून्य की संख्या इस बात पर डिपेंड करता है कि किसका पावर कम है। जैसे 5 का पावर कम होगा तो उतना ही शून्य की संख्या होगी, 2 का पावर कम होगा तो उतना ही शून्य की संख्या होगी। लेकिन शून्य बनने के लिए 2 और 5 होना जरूरी है। अब 5 से भाग इसमें देते हैं तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर इसी भागफल में ध्यान रहे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी भागफल में हम लोग फिर 5 से भाग देते हैं। अब 2 आ गया। अब 2 में 5 से भाग नहीं लग सकता है, इसको ऐड कर लेते हैं तो 12 तो जीरो हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। देखिए, एक बार एसएससी में डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा हुआ था कि 1 से लेकर अगर 100 तक के प्राकृत संख्या को गुना किया जाए तो शून्य की संख्या कितनी आएगी। तो
दूसरा जो तरीका है इसी तरीका से हम लोग बनाकर देख सकते हैं। तो इसमें 100 में हम लोग 5 से भाग देंगे 20 आएगा, फिर इसी 20 में 5 से भाग देंगे 4 आएगा। अब 4 में 5 से भाग नहीं लगेगा, इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 24 तो 0 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर दूसरे टाइप को देखा जाए तो दूसरे टाइप में हम लोग देखते हैं इवन नंबर को। इवन नंबर में कैसे हम लोग शून्य की संख्या को निकालेंगे, इस पर थोड़ा विचार किया जाए। तो देखिए जैसे आप लोग लिख लें टाइप 2 इवन नंबर्स। मैं सब पर इसमें 10-15 तो टाइप है, सब पर मैं अलग अलग वीडियो बनाकर डालूंगा। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अधिक से अधिक किसी भी टॉपिक का मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक टाइप आपको दूं। देखिए अब इसमें अगर हम लोग से पूछ दिया जाए कि 2, 4, 6, 8, अगर इसको गुना किया जाए तो शून्य की संख्या कितनी होगी। तो सम संख्या को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कई तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं बता दे रहा हूं। सबसे आसान तरीका है कि जब भी सम संख्या का चर्चा हो तो पहली बार आप 10 से भाग देंगे, फर्स्ट स्टेप में 10 से, उसके बाद जो भी स्टेप बचेगा उसमें 5 से भाग देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग 10 से देंगे, यहाँ आ गया 5, फिर इसी 5 में अब हम लोग 5 से भाग देंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप में 10 से, उसके बाद सिर्फ 5 से देना है, जितना बार देना हो 5 से देना। तो यहाँ पर आ गया ये, इसका अर्थ है कि इसमें 6 ठो शून्य होगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर इसमें दूसरे तरीका की बात करें तो दूसरे तीसरे तरीका पर भी बनाया जा सकता है। इसमें हम लोग 2 कॉमन लेकर के भी बना सकते हैं। जैसे यह 50 तक है तो टर्म कितना होगा, तो 25 टर्म होगा। यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, इस तरह से 25 2 निकलेगा, माने 2 का पावर 25। यहाँ पर बचेगा 1 2 3, इस तरह से यहाँ पर बच जाएगा 25। अब देखिए अब 2 की संख्या तो यहाँ पर 25 हो गई, और इसमें से भी और 2 निकल सकता है। अब रही बात कि 5 कितनी है, इसको थोड़ा देख लें। तो 5 को निकालने का क्या तरीका है कि 25 में हम लोग प्रत्येक बार 5 से भाग देते, माने इसके भागफल में 1 5 आया, फिर इस 5 में 5 से भाग दिए 1 आया। 5 की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ 2 तो 25 है, नंबर ऑफ 5 तो 6 है। तो अब अगर हम लोग से पूछ लिया जाए कि इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, जबकि अभी इसमें से और भी 2 निकल सकता है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, तो हम कहे हैं शुरू में ही कि जिसकी संख्या कम होगी उतनी ही शून्य की संख्या होगी। जैसे यहाँ 2 की संख्या 25 है, 5 की संख्या 6 है, तो इसमें कम किसकी संख्या है, तो 5 की संख्या है। तो 5 की संख्या कितनी है, तो 6 है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ 0 बराबर नंबर ऑफ 5 बराबर 6। इसका अर्थ हुआ कि शून्य की संख्या 6 होगी, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके आधार पर भी एसएससी में सवाल पूछा हुआ है, मैं बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगर इसको तीसरे तरीका से हम लोग बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे दिया हुआ है 2 4 6 8,
50 तक। तो तीसरे तरीके से हम लोग बनाना चाहे तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं इसको कि सबसे फर्स्ट बार में 2 से भाग दे देंगे। जैसे 50 में हम लोग 2 से भाग दे दिए तो 25 आ गया। अब 25 में हम लोग 5 से भाग दे करके निकाल सकते हैं नंबर ऑफ 0। हम लोग लिख सकते हैं 25/5, फिर लिख सकते हैं 5/5, इसलिए 5 है। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 60 होगी। यही आंसर हम लोग। देखिए एसएससी में एक बार यह सवाल पूछा हुआ था कि 2, 4, 6, 8, 100 तक अगर इसको गुना किया जाए तो इसके अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो फिर हम लोग पहले तरीका से बनाएंगे, क्योंकि पहला तरीका आसान है, थोड़ा भाग देने में आपको आसानी होगी। देखिए 100 में फर्स्ट बार हम लोग 10 से भाग देते हैं, फिर इसी 10 में अब जितना बार भाग देने की जरूरत हो 5 से ही भाग देंगे। तो यहाँ 2 आ गया। अब तो भाग नहीं लग सकता है 2 में 5 से, तो इसको जोड़ लेंगे हम लोग तो 12 होगी इसके आंसर। यह सवाल पूछा हुआ है। अब देखा जाए हम लोग तीसरे टाइप को देखें अगर, तो तीसरे टाइप को आप लोग लिख लें टाइप 3। ऑड नंबर अगर दे दिया जाए तब हम लोग कैसे इसको बनाएं। जैसे दे दिया जाए 1, 3, 5, 7 इस तरह से 99 तक। अगर इसमें पूछा जाए कि शून्य की संख्या कितनी होगी, तो हम शुरू में ही बताए हैं कि शून्य का निर्माण होने के लिए 2 और 5 दोनों होना जरूरी है। तो इसमें 5 तो आएगा लेकिन 2 कहीं पर भी नहीं आएगा। इसका अर्थ हुआ कि सिर्फ 5 रहने से या सिर्फ 2 रहने से शून्य का निर्माण नहीं होगा। यहाँ पर 5 है लेकिन 2 नहीं है, इसका अर्थ है कि इसमें शून्य की संख्या शून्य होगी, नो 0। इसमें शून्य की संख्या नहीं होगी, इसमें शून्य नहीं बन पाएगा। जैसे एसएससी में एक बार पूछ दिया हुआ था कि 1 से 99 तक अगर गुना कर दिया जाए विषम संख्या को, और इसमें 128 से भी गुना कर दिया जाए तो शून्य की संख्या कितनी होगी। तो अब इसमें 5 भी आ गया और इसमें से 2 भी निकल सकता है। तो अगर हम लोग इसको तोड़े 128 को, तो हम लोग इसको तोड़ के लिख सकते हैं 2 का पावर 7। आप लोग गुणनखंड तोड़ना जानते होंगे, ऐसे हम लोग तोड़ लेते हैं 2 से, फिर इस तरह से। तो ये आप लोग अपने से प्रैक्टिस करके देखिए। तो 2 की संख्या होगी यहाँ पर 7 और 5 की संख्या, तो यह निश्चित है कि इसमें 5 की संख्या 2 की संख्या से ज्यादा होगी। तो अब सवाल है कि शून्य की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ 0। तो यहाँ पर पावर में कम कौन सा है, तो 2 का पावर 7 है, तो 7 0 का निर्माण होगा। हम लोग लिख सकते हैं 7 इसको उतार लीजिए। इसी तरह से मैं नंबर ऑफ 0 का और भी पार्ट, अभी कई पार्ट बनाना बाकी है। जैसे फैक्टोरियल में कोई संख्या दे दे, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200 प्लस फैक्टोरियल 300 में शून्य की संख्या कितनी होगी। चाहे पूछ दिया जाए कि फैक्टोरियल 100 गुना फैक्टोरियल 500 में शून्य की संख्या कितनी होगी। चाहे पूछ दिया जाए फैक्टोरियल 500
बटा फैक्टोरियल 50 में शून्य की संख्या कितनी होगी। चाहे इसके पावर को भी दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर फैक्टोरियल 4 दे दिया जाए, यहाँ पर फैक्टोरियल 4 हो, फैक्टोरियल 5 हो, फैक्टोरियल 6 हो, इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो ये सारा टाइप जो है सो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इसको देखिए, वीडियो को रुक के जहाँ दिक्कत हो उसको समझिए, सीखिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स।